बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं राधा चौरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही कि सरकार की मजबूत नीतियन और पहलों के कारण देश में कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि भई है। बजट सत्र के पहले दिना संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करत भय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही कि पिछले 10-11 सालन में देश ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत करी है और साल 2026 विकसित भारत की यात्रा को एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच भय मुक्त व्यापार समझौता को ऐतिहासिक बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में भाग लो। इस साल की रैली को विषय है राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा। जा रैली एक महीना तक चलबे बारे एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 को समापन हतो। इमें देश भर से 2406 एनसीसी कैडेटों ने भाग लो, जिसमें 898 महिला कैडेट भी शामिल हती। रैली में 21 देशन के कुल 207 युवा और अधिकारी भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को दर्शावे बारो बीटिंग रिट्रीट समारोह कल नई दिल्ली के विजय चौक पे हुई है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड अपनी प्रस्तुतियां दे हैं। इस साल विजय चौक पर बैठवे की जगहों के नाव भारतीय संगीत वाद्ययंत्रन के नावन पर रखे गए हैं, जो भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही कि समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लाने देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित करे गए हैं। केरल में आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करत भय श्री मोदी ने कही कि 125 सालन की अपनी यात्रा में इस संस्थान ने उपचार की एक सशक्त प्रणाली के रूप में आयुर्वेद को स्थापित करो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच भय ऐतिहासिक व्यापार समझौता को स्वागत करत भय ये देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लाने मील को पत्थर बताओ है। आज मीडिया को दे संदेश में मुख्यमंत्री ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भई जा न्यू ट्रेड डील आयात घटावे और निर्यात बढ़ावे में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। डॉक्टर यादव ने विश्वास जताओ कि इस समझौता से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की पैठ बढ़े है, जिसे न केवल आमजन के लाने वस्तुएं सस्ती हुई हैं, बल्कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी व्यापार और निवेश के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय शैक्षणिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में एक हृदय स्पर्शी दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर अपनी विद्यालयीन शिक्षिका कोकिला सेन को भावभीना सम्मान करो और उनको आशीर्वाद लो। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कही कि शिक्षक केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे व्यक्तित्व को निर्माण करत हैं। सम्मेलन में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की उपस्थिति में प्रदेश के उन 5 शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित करोगा जिनने शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग और नवाचार करे हैं। और अब जानकारी देते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच विशाखापट्टनम में खेलो जा रहा है। इससे पहले गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। और अब बात करने लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ा दी है। बीती रात राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के संगे बारिश दर्ज करी गई। उज्जैन और सागर संभाग के कई हिस्सों में भई ओलावृष्टि से फसलन को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उज्जैन में गिरे ओला के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखात भय प्रभावित क्षेत्र में राहत राशि वितरण हेतु सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग सहित 14 जिलों में आंधी और बारिश को अलर्ट जारी करो। तो जे हते आज के बुंदेली समाचार।